हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं और अभी हाल ही में मृतक संतराम थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और शराब ये ठेका, इसका लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? लगातार आज चौथा दिन है, आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? बस यही कहना चाह रहे हैं, दारू का ठेका यहाँ से हटे, रास्ता खाली हो, लड़कियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है जी। क्या कहेंगे दादी? अरे परेशानी होते, कत्ते रात से बैठ रहे हैं, का कोई घर में काम नहीं है, कोई घर रहा है, गोरू है, कोई बीमार है, कोई नहीं है। हर यो हट जाए यही कह पाओ कुछ करने। ठेके का विरोध लगातार चल रहा है। हमारे साथ में कुछ और ग्रामीण महिलाएं हैं जो 84 से भी हैं और मुल्ला खेड़ा से भी। बहुत बहुत स्वागत दादी, क्या कहेंगी? बताइए, क्या कहना चाहेंगी? लगातार आप चौथा दिन है, क्या कहेंगे? चौथा दिन है, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से ठेका हट जाए। लड़की इनको लड़के छेड़ते हैं, रोड पर बैठते हैं, शराब पीते हैं और गली से नहीं हटते हैं, लौंडी इनको जा नहीं देते हैं। क्या कहेंगी शराब ठेके के लिए? क्या ठेका हट जाए, लड़की पढ़े जाती हैं तो लड़का गैस लेते हैं, जा नहीं यहाँ ठेका हट जाए, बड़ी जाए ठीक भैया, और नहीं कहा जाता। और तो जैसा आप देख सकते हैं कि विरोध लगातार चल रहा है और हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगी? हाँ, क्या कहेंगे आप भैया? देखो, दारू के वजह से संतराम भैया को दुर्घटना भया है। उसके लिए आप नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उसको का शराब ठेका को बिल्कुल यहाँ विरोध किया जाता है। कितने दिन से आप दारू शराब का ठेका यहाँ बिल्कुल खत्म हो जाए। हमारा गांव बर्बाद हो रहा, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा देश बिल्कुल बर्बाद हो रहा भैया। हाँ, बस हम यही निवेदन है सब लोगों से कि शराब का ठेका बिल्कुल यहीं से चला जाए। आज चौथा दिन हुआ है, आज कुछ निर्णय नहीं हो रही है। आप यो शराब ठेका बिल्कुल आखिर तक हट जाए। मैंने पागल हो चुका है शराब के पीछे। आप लोग कहते हैं कि हाँ का शराब तो पियावे जात, आप शराब जब तक ठेका, हमारा गांव बिल्कुल बर्बाद हो गया, सत्यानाश। माँ बाप को भी मारते पी शराब और घर में छीछा ले आते और रथन को उठाते, जेवर बद बेच पिलाते थे, ठेका भर जाए भैया। बस यही निवेदन आप लोग है हमारा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कहना है कि इस ठेके की वजह से सबसे ज्यादा अगर पीड़ा किसी को झेलना पड़ता है तो वो महिलाएं हैं, क्योंकि जब वो शराब पी करके घर पहुंचते हैं तो लड़ाई और झगड़ा होता है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे दादी? शराब भैया, तो जैसा आप देख सकते हैं कुछ और भी है, बात क्या कुछ कहना चाहेंगे ठेके की? ये ठेका तुरंत हट जाए चाहेगा जी। ये ठेका बहुत बर्बाद कर दिया है, लड़का बच्चन के सबका बर्बाद कर दिया है, यही चाहते हैं जी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये चौथा दिन है और यहाँ पर कोई भी अभी जिम्मेदार पहुंचा नहीं है। हमारे साथ में कुछ जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदन जी हैं, बात कर लेते हैं। चंदन जी, खड़े हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है, आज चौथा दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा आप जनहित की समस्याओं को कवरेज करके और उनकी समस्याओं को उजागर करते हैं। हम लोग 9 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं और आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। अभी तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया है कि इस समस्याओं का निराकरण करा सके। हम लोग संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अब आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा मान सिंह जी आए थे और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बैठ के ये निर्णय लिया है कि कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अगर फिर भी 15 तारीख तक अगर ये हमारी बात को नहीं मानेंगे तो सामने इंदिरा नहर है, इसमें हम लोग जो है जल समाधि लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही आबकारी विभाग के द्वारा चल रही है, आप सोचो कि जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी आए थे 9 तारीख को, एक बार भी पीड़ित परिवार के लिए संवेदना तक नहीं अर्पित की और सिर्फ उन्हें अपने राजस्व की चिंता थी। हर बार उन्होंने अपने राजस्व के बारे में कहा कि हमारे राजस्व का नुकसान होगा और जो है ये नहीं हो पाएगा, हम इसको जो है आप हमको टाइम दे दीजिए। मगर क्या इसकी वजह से तमाम घरों का दीपक बुझ गया? जैसे अभी संतराम रावत 2 तारीख को जो संतराम रावत की हत्या हुई है, इतनी निंदनीय हत्या हुई है कि उसको ईंटे से कूट कर, उसके प्राइवेट पार्ट को कूट कर उसकी ऐसी हत्या की गई है। उसका पूरा परिवार क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके बच्चे के ऊपर से पिता का साया खत्म हो गया है, उसके
पत्नी के ऊपर से पति का साया खत्म हो गया है। हम लोग यही सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि ऐसी और घटनाएं ना हो हमारे क्षेत्र में, इसलिए हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि ये ठेका बंद हो जाए, ये गलत रास्ते पे है। हमारे इस रास्ते से हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की जो बहन बेटियां जो विद्यालय जाती हैं, यहाँ पे जिस तरीके से अराजक तत्वों के द्वारा लोग जमा रहते हैं, और जब हमारी बहन बेटियां इस रास्ते से गुजरती हैं, तरह तरह के उपद्रव, कमेंटबाजी करते हैं। ये अब हमारे संगठन की सम्मान की बात हो गई है और क्षेत्र के लोगों की सम्मान की बात हो गई है। अब जब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक सरकार के द्वारा उनको उच्च आर्थिक अगर जो मदद जब तक नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग जो है यहाँ से कदम हटाने वाले नहीं है। उसका अंजाम चाहे जो भी हो। हमारे साथ में संदीप यादव जी हैं, भारतीय किसान समिति जनशक्ति यूनियन के मंडल अध्यक्ष भी। संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है कि ये जो प्रदेश में या देश में शराब की दुकानें परचून की दुकानों की तरह जगह जगह खुल गए हैं, सरकार इनका पूर्णतः बंद कर दे, जिससे देश प्रदेश में लाखों परिवार रोज गुजर रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि देश हित के लिए, प्रदेश हित के, देश की भलाई के लिए, देश की अच्छाई के लिए जो ये जगह जगह दारू के ठेके खोले गए हैं, उन्हें बंद करा दे सरकार। और अगर रही राजस्व की भरपाई की बात, तो सरकार तो बहुत और भी तरीकों से बहुत उनके पास राजस्व आ रहा है। कोई यही नहीं कि अगर दारू के ठेके नहीं चलेंगे तो देश व प्रदेश नहीं चल पाएगा। बहुत सारी चीजों से आपके पास बहुत सारी चीज स्रोत, एक प्रकार से समझ लिए बहुत स्रोत है आपके पास हर तरीके का, इस चारों तरफ से आपके पास टैक्स का पैसा आ रहा है। तो इससे ही देश आप चलाइए। और ये तो देश की बर्बादी है, दारू के ठेके चला के देश की बर्बादी, इसमें देश का भविष्य नहीं है। नई जनरेशन भी भैया पूरी तरीके से बर्बाद हो जा रही है। देखिए वर्तमान सरकार में गुमटियों पे स्मैक बिक रही है, बिल्कुल प्रशासन का कोई डर है ही नहीं। ये जो दारू का ठेका है, बताते हैं कि इसका कोई नियमावली है कि 10 से 10 बजे, ये 24 घंटा चलता है। एक ही कारण नहीं, एक ही नहीं मृत्यु, कई लाखों परिवार इसी दारू के चलते रोज प्रतिदिन बर्बाद हो जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है, पूर्णतः ठेके बंद किए जाएं और चीजों से पैसा वसूल के सरकार चलाई जाए।